प्रणाम मित्रों। मैं क्षमा चाहता हूँ निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण आपके समक्ष मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। थोड़ा सा 1-2 दिन से सुकून है शरीर को, तो मन किया, मैंने वादा कर रखा है आपसे, बहुत सारे वीडियो बना के आपको आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। दूसरी बात मित्रों, मेरे पास बात करने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस विषय पे वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूं। किसी को ध्यान में बाधा है, ध्यान की अनेकों विधियां हैं, कौन सी विधि का मैं डिस्कस करूं आपसे। ध्यान में आने वाली अनेकों सैकड़ों बाधाएं हैं, उन बाधाओं से कैसे मुक्ति हो, इस संबंध में भी बात करना चाहता हूं। लेकिन फिर यह नहीं समझ पाता हूं कि किन मित्र को क्या परेशानी है, तो मैं कौन सी बात उद्धृत करूं, और बहुत सारी बातें हैं। यानी कि ध्यान समाधि से संबंधित मेरे पास आपको बताने को बहुत कुछ है, आपके समक्ष लाने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं आपके समक्ष क्या लाऊं। तो मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है, जो भी मुझे सुनते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, आप किस संबंध में मेरे से कुछ भी सुनना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका निदान सेम डे, अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहा, चूंकि मैं इधर अस्वस्थ चल रहा हूं काफी, 2 बार कोरोना हो चुका है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा सेम उसी क्षण में उस समस्या का निदान निकालूं, तुरंत वीडियो बनाऊं और आपके समक्ष रखूं। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप जो भी विषय पे मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं, वह विषय मुझे बता दें, या तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट के रूप में मुझे बता दें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें। इतना जरूर ख्याल रखें कि मैं फोन पे बात ज्यादा नहीं कर पाऊंगा किसी से, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, निश्चित ही मैं उस संबंध में आपकी सेवा करूंगा। मित्रों, आज एक ध्यान की छोटी सी विधि पे बात करते हैं। ये वीडियो मैं असल में बातचीत करने के लिए ही बना रहा हूं। तो ध्यान की विधि भी क्या, बस बात ही करनी है। मित्रों, हमारा जो मन है, हम अपने मन को भांति भांति से कोशिश करते हैं कि ये मन ठहर जाए, मन मनमानी ना करे, मन हमारा अपनी चंचलता छोड़े, मन हमारा अनुसरण करे। हम बहुत से प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन में भी, और अगर कोई मित्र आध्यात्मिक पथ पे चल निकला है, ध्यान साधना के पथ पे चल निकला है, तो भी दैनिक जीवन में भी मन बड़ी बाधा डालता है, और साधना के पथ पे तो बहुत ही ज्यादा। मन तो चंचल है,
मन के विषय में कहा जाता है, शायद रहीम दास जी ने कहा है शायद, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा नार को गर्भ रही पछताए। तो ये मन तो है मतंगा, ये तब तक नहीं मानता है जब तक कहीं खता न खा ले, तब तक यह उछाले बंदर की तरह कुचाले मारता ही रहता है। विद्वानों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने मन को नियंत्रित करने की बहुत सारे साधन बताए हैं। एक सरल सी छोटी सी विधि पे आज मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं। और मित्रों, मैंने जैसा कि पीछे 40-50 वीडियो आपके समक्ष रखे हैं और मैंने वादा कर रखा है कि मैं वही चीज आपके समक्ष लाऊंगा जिसके साथ मेरा अपना स्वयं का अनुभव जुड़ा हो। जिसके चीज के प्रति मेरा अनुभव नहीं है वह मैं आपके समक्ष नहीं लाऊंगा। जिससे कभी मैं ना गुजरा हूं, जिससे मैंने फल प्राप्त ना किया हो, जिसका स्वाद मैंने ना चखा हो, उसको मैं आपके समक्ष नहीं लाऊंगा। तो एक छोटा सा प्रयोग मैंने किया, आप भी करके देखें, शायद आपको लाभ मिले। मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, 1 घंटे के लिए अपने रूम में अपने आप को बंद कर दें। परिवार वालों को कह दें कि भाई 1 घंटा मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ दो। आराम से अपने रूम में बैठ जाएं अकेले। हल्की सी लाइट जला लें, हल्की सी रोशनी, और अगर अंधेरा ही रखें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन हल्की सी रोशनी तो रखें ही, क्योंकि जो मैं आगे बताऊंगा उसमें थोड़ी सी रोशनी की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। 1 घंटे के लिए, पूरा 1 घंटे के लिए आप बैठ जाएं और उस 1 घंटे में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसी कोई स्थिति ना बने कि आपका ध्यान अपने से हटके कहीं दूसरी जगह लग जाए। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बस 1 घंटा बैठना है आपने। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस 60 मिनट में कोई 600 विचार आपके अंदर चल जाएंगे, 600 प्रकार के, सैकड़ों नहीं, कोई 100-200 नहीं, 600, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1000। जैसे ही 1 घंटा आप यह सोच के बैठे कि बस मैं जस्ट बैठा हूं, आंख खुली है, आंख भी बंद नहीं है, ना मैं किसी ध्यान की अवस्था में जा रहा हूं, ना मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं, ना टीवी देखने के लिए बैठा हूं, सब कुछ तो बंद कर दिया है, शांत बस बैठा हूं। आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं, अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, सुविधा के साथ बैठ जाएं। मित्रों, इस 60 मिनट में कोई 600 से 1000 विचार आपके अंदर से गुजर जाएंगे। अब आपको करना क्या है? जो भी विचार ज्यादा देर तक चले, एक पेन और डायरी रख लें, उसको नोट कर लें। जो भी विचार चले, कुछ भी विचार चले, 1 घंटा सिर्फ अपने विचारों को आप लिख लें। उस 1 घंटे में जो भी विचार चलता है आप क्षमा करें मित्रों, आपको स्वयं से कुछ भी नहीं सोचना है। अपने से जो विचार चलता है उसको चलने दें और उसको नोट करते चले जाएं। इस क्रम को आप निरंतर 10 दिन तक जारी रखें। डेट बाय डेट नोट करते चले जाएं। आज के जो विचार हैं, आज 1 घंटा बैठे, आज के विचार फला डेट,
उस पर डेट नोट कर दें। कल फिर बैठेंगे तो दूसरे पेज पे डेट नोट करके, इस तरह कम से कम 10 दिन आप बैठें। और इस 10 दिन 1-1 घंटा प्रतिदिन बैठने के पश्चात जो विचार आपके अंदर से चलेंगे, उन विचारों को जो आप नोट करते चले गए हैं, 10 दिन बाद डेट बाय डेट अपने विचारों को पढ़ें जो आपने लिखा है। ईमानदारी यह जरूर हो कि जो भी विचार चले छूटे कुछ नहीं, जैसा भी, अच्छा बुरा, किसी का मर्डर करने का विचार आया, किसी को प्रेम करने का विचार आया, किसी की चोरी करने का विचार आया, किसी को कुछ उपहार देने का विचार आया, स्वयं आत्महत्या करने का विचार भी आया, कैसा भी विचार आया, ईमानदारी इतनी ही रखनी है। बिना ईमानदारी के तो काम नहीं चलेगा। ईमानदारी इतनी ही रखनी है कि प्रत्येक विचार को लिखते चले जाएं। 10 दिन में मित्रों आप विचार मुक्त हो जाएंगे। कैसे? 10 दिन के विचार जो आपने संग्रहित किए हैं लेखनी के माध्यम से, प्रत्येक विचार को फिर आप डेट बाय डेट पढ़ना शुरू करें। और जब मित्रों आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप स्वयं आश्चर्य से भर जाएंगे कि ऐसा मैं सोच सकता हूं। इन 10 दिन में, 10 दिन यानी 10 घंटे, 10 घंटे यानी 600 मिनट। इस 600 मिनट में कैसे कैसे विचार आपके अंदर से गुजर गए हैं जो आपने नोट किए हैं, आप स्वयं आश्चर्य से भर जाएंगे। जैसा आप स्वप्न में भी कभी नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा भी सोच सकता हूं, वह भी विचार आपके अंदर चल के गुजर गए। और जब आप अपने ही लिखित विचारों को पढ़ेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कितने लोगों का खून करने का आपके मन में विचार चला है। अपनी स्वयं की पत्नी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ आप अपना जीवन जीते हैं, जिसके साथ अपने जीवन को और अच्छा बना के जीना चाहते हैं आप, उसकी भी हत्या करने का विचार चल गया है, आत्महत्या करने का विचार चल गया है, किसी का बलात्कार करने का विचार चल गया है, चोरी करने का विचार चल गया है। क्या क्या नहीं आपके भीतर से गुजर गया है। जब आप अपने स्वयं के ही विचारों को पढ़ेंगे, आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि मैं और ऐसा भी सोचता हूं। अब एक घटना घटेगी। जब आप अपने लिखित विचारों को पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि यह विचार और मैं दोनों जुदा हैं। ये विचार मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। जो ये विचार चल गया, ऐसा तो मैंने कभी अपने होश में सोचा ही नहीं। ये विचार मैं नहीं हूं। आपको ख्याल आना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई विचार चलेगा, आपको तुरंत आप सजग हो जाएंगे कि ना ना, अब मैं इस खुशफहमी में नहीं रहने वाला हूं कि विचार मैं हूं। विचारों के प्रति आप जागृत हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। और मित्रों, जिस चीज के प्रति भी आप अवेयर हो जाते हैं, उससे आपका छुटकारा हो जाता है, उसी से आप सुलझ जाते हैं। एक बात और, जब आप प्रतिदिन के विचारों को लिखेंगे, जब तक पूरे 10 दिन आप अपने विचारों को नहीं लिख लेंगे, पिछले दिन के विचार को बीच में नहीं पढ़ेंगे। 10 दिन पूरे होने के बाद ही इकट्ठा सभी विचारों को पढ़ेंगे।
इतना ख्याल जरूर रखेंगे और ईमानदारी बरतेंगे। जो भी विचार आए उसको लिखते चले जाना है, बाद में उसको फाड़ के फेंक देना। आपके विचार हैं, आप ही के भीतर से गुजरे हैं, चिंता की क्या बात है। कोई और तो जान नहीं रहा है कि आप ऐसा भी सोचते हैं। सोचा तो जरूर है आपने, विचार तो चला है, वो पेज फाड़ के फेंक देना। फिर इससे होगा यह है कि विचारों के प्रति आप सजग हो जाएंगे। ऑटोमेटिक ये जो विचारों की सतत श्रृंखला चलती है, अच्छे विचार बुरे विचार, ये चलने बंद हो जाएंगे और यह आपके सांसारिक जीवन में भी लाभदायक होंगे, आध्यात्मिक जीवन में भी लाभदायक होंगे। क्योंकि जब आप साधना पथ पे निकलते हैं तब भी ये विचार आड़े आते हैं और आपके प्रतिदिन के जीवन में भी ये विचार आड़े आते हैं। कोई भी काम करने चले विचार आने शुरू होंगे, अरे ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। आप संकट में पड़ जाते हैं, इस कार्य को करूं कि ना करूं। विचार आड़े आ जाते हैं। विचारों से मुक्त होना, अच्छा विचारशील होना और विचार जो चलते हैं और विचारशीलता, दोनों में भेद है। इस पे फिर मैं आगे बात करूंगा। विचारशील तो मनुष्य को होना चाहिए, लेकिन ये जो व्यर्थ के विचार हैं, अनचाहे, इनसे मुक्ति बहुत जरूरी है। तो मेरा ये अनुभव था, मैं स्वयं इस अनुभव से गुजरा हूं और मुझे अच्छे फल चखने को मिले हैं इस विधि से। मित्रों से अनुरोध करता हूं, कुछ नहीं जाता है, 10 दिन करके देखें, शायद आपको भी लाभ मिले। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।